और जी, हाउस लाइफ। आई एम अज्यूमिंग कि होली अच्छी मन गई। कल वाला वीडियो भी देख लिया होगा और थोड़ी सी वापस ग्रूव में आने की तैयारी कर दो एंट्रेंस की, बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि अब तो आ ही गया यार। पहला फेस्टिवल गया, मूड अब चेंज हो गया। अब मूड है पढ़ाई का और एंट्रेंस का। अब इसके बाद अगली होली मनेगी जब एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, जब बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। बोर्ड के रिजल्ट में दिवाली और एंट्रेंस क्लियर पे होली गाइज। सो टू सेलिब्रेशंस, टू बिग सेलिब्रेशंस ऑन द वे। तो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स कौन से निकालें आपके लिए। तो पर्दा हटाते हुए आज का पहला टॉपिक है कि सुएज कनाल में जो ब्लॉकेज हुआ। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर तब तक आपने ये भी सुन लिया होगा न्यूज़ में कि वो शिप घूम गया, और शिप के घूमने से वो शिप घुमा दिया टग बोट्स ने और उसको फ्री कर दिया फ्रॉम द सिल्ट काफ़ी मेहनत के बाद, और उसको साइड में लगा दिया है। येस, यू वुड बी हियरिंग दैट। बट इन द से एट द सेम टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि अब वो हट गया, वो खिसका दिया हमने, ट्रैफिक खुल गया तो थिंग्स आर नॉर्मल। नहीं। इन द रियल बिजनेस वर्ल्ड आपको उस टाइम को, जो टाइम लॉस हुआ है, जो प्लानिंग लॉस हुआ है, उसको मिटिगेट करना पड़ता है। 4 दिन, अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे बाय द टाइम द एंटायर ट्रैफिक फ्लो इन सुएज कनाल स्मूदन्स आउट। वन दूसरा मेजर रीज़न, जो शिप्स निकल चुके हैं ये प्लान करके कि उन्हें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट राउंड मारना है, उसकी जो पेमेंट्स रिलीज़ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होता कि आधे रास्ते भैया ऐसा करो, आप शॉर्टकट ले लो, मैं आपको कम पैसे दूंगा। नहीं, ये ओला उबर नहीं है, ये रैपिडो टैक्सी नहीं है। दीज आर प्रॉपर लॉजिस्टिक सर्विसेज। दे आर critical logistical, there is critical logistical planning involved in all these things। तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ कंपनीज का वो हो गया। सो मैसिव हिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, मैसिव हिट इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, क्योंकि शिप जो निकलेगा वो ऐसा नहीं है कि वो नीचे वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से होके जा रहा होगा, कुछ अफ्रीकन पोर्ट्स पर ड्रॉप करता है। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं, सुएज कनाल से निकल लेते हैं। जहाज़ है वो, और वो प्रॉपर लॉजिस्टिक्स है, वो सामान लेके निकला होगा अलग अलग पोर्ट्स के लिए। सो इट कैन नॉट फूल अराउंड लाइक दैट। सो इसलिए सबसे पहला, सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पैक्ट इसके कारण हुआ है वो है 5 to 15% फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं। और काफ़ी सारे इंडियन एक्सपोर्ट्स भी हिट हुए हैं विच वर गोइंग टू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाया सुएज कनाल। वो उनके टाइमलाइंस डीले हुए हैं, खर्चा बढ़ गया है उनको डिलीवर करने का। 10 से 15 दिन का डीले अब चलेगा उनको, उनकी डिलीवरी में। एट द सेम टाइम इंडिया में जो सामान आ रहा था which involved things like oil or iron and steel or other raw material for machinery, some chemicals जो कि मिडल ईस्ट से आने थे या अफ्रीका से आने थे, उनकी शिपमेंट डीले हो गई है, क्योंकि अभी वो शिप बस घूमा है, कनाल इतना फ्री नहीं हुआ है कि ट्रैफिक बस एकदम दन दनाते हुए दौड़ने लगे। एंड इवन द सैल्वेज कंपनी जिसने उस शिप को हिलाया, उसने भी बोला ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी थोड़ा थोड़ा ठंड रखो, अभी भी हमें इसको खिसका के बाहर करना है कनाल से। सो येस, दिस इज़ द फर्स्ट वन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। तो सेकेंड इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल। गाइज, हमेशा ना जब भी मैं आपको एक न्यूज़, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल बताता हूँ, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने अब अपने आप से पढ़ना चालू कर दिया होगा, आप फॉलो कर रहे होगे। क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो यार, तो टाइम धीरे धीरे हमारे हाथ से जाता जा रहा है। और जो टाइम चला गया ना, उसका एक्चुअल में कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो लेट्स नॉट अलाउ इट टू हैपन। लेट्स बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, लेट्स रियली फोकस ऑन देम। कूल। सो आई ऑलवेज पुट इन अ न्यूज़ आर्टिकल विद द प्योर एक्सपेक्टेशन, विद द प्योर होप कि आप लोग अपने आप से भी एफर्ट डाल रहे हो उनको फॉलो करने में। एंड आई होप दैट आई एम करेक्ट एंड आई एम नॉट not stupid in my expectation। तो the article was, or the news was some time back कि महिंद्रा और फोर्ड ने जॉइंट वेंचर किया था, क्योंकि फोर्ड इंडिया से अपनी मैन्युफैक्चरिंग एग्जिट करना चाहती थी। वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर करना चाहती थी इंडिया में, उसको इतना सक्सेस मिल नहीं रहा था। आप देखोगे फोर्ड की इतनी सारे लॉन्चेस भी नहीं हो रहे इंडिया में, वही लिमिटेड पोर्टफोलियो से फोर्ड चलती जा रही है इंडिया में। इको स्पोर्ट है उनका, their bigger SUV Endeavour is there, their smaller car Figo is there, और इसी पे बस उनका सारा बिजनेस डिपेंडेंट है और इसी पे चलता जा रहा है। नो न्यू लॉन्चेस और एनीथिंग नाउ। देन दे डिड अ टाई अप विद महिंद्रा कि ऐसा है, ठीक है, आप
हम जॉइंटली व्हीकल्स बनाएंगे एंड यू ब्रांड यू सेल दम एज महिंद्रा, विल सेल दम एज फोर्ड. एंड हम फोर्ड इज़ अ बिग टाइम एस यू वी मेकर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एस यू वी मेकर्स इन द वर्ल्ड. महिंद्रा भी एस यू वी मेकर है. सो फोर्ड साइड विल गिव यू लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ, और आप हमें इन रिटर्न इंजन दो विच इज़ कंड्यूसिव टू इंडिया एंड यू गिव अस फ्रूगल इंजीनियरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, आप बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करते हो. सो गिव अस ऑल दैट नो हाउ. थोड़ा सा आगे बढ़ा एंड गॉड नोज व्हाट हैपेंड, दिस जेवी डिडंट स्टिक टू लॉन्ग. और उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग होंगे. सो अब अनाउंसमेंट आ गई है कि फोर्ड महिंद्रा के इंजन्स नहीं यूज़ करेगा इंडिया में, वो अपने इंजन्स लेके आएगा. एंड फोर्ड इंजन्स आर नोन टू बी सम ऑफ द बेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड. सो वो अपने इंजन्स लेके आएगा इंडिया में वापस से. दे फोकस ऑन लॉन्चिंग देयर ओन प्रोडक्ट. सी सेगमेंट में फोर्ड एस यू वी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. काफ़ी सारे प्रोडक्ट फोर्ड इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है अब. सो वी माइट सी अ चेंज इन फोर्ड स्ट्रैटेजी. एट द सेम टाइम महिंद्रा इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो उनका जितना भी व्हीकल फुटप्रिंट है महिंद्रा का, जितने भी व्हीकल कैटेगरीज हैं, महिंद्रा उन सबको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में लॉन्च करना चाहती है. सो विद दिस डिसएग्रीमेंट दोनों ने जो भी अमाउंट बजट बनाया था कि हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे इन मेकिंग अ जेवी कंपनी, वो वापस चला गया. महिंद्रा कह रहा है हम सारा पैसा ईवी में लगाएंगे, फोर्ड कह रहा है हम सारा पैसा अपने आपको कंट्री में वापस से लाने में लगाएंगे. यप, बट दिस वॉज द आर्टिकल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज स्टांस फ्रॉम द गवर्नमेंट. भारत सरकार ने बोला है अभी नहीं तो कभी नहीं, करना ही पड़ेगा, नाउ और नेवर, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन. तो चॉइस क्या दी है आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एविएशन श्री हरदीप सिंह पुरी. उन्होंने बोला है 60 दिन और 64 दिन लगभग 64 डेज एयर इंडिया को या तो प्राइवेटाइज करो या बंद करो. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. बिग डिसीजन. एयर इंडिया इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप कैरियर. कुछ लोगों ने बिड भी किया है, लाइक द ओनर ऑफ इंडिगो एंड स्पाइस जेट इन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी दे हैव कलेक्टिवली बिड फॉर एयर इंडिया कि जी हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे इसको. बट इसमें कुछ कुछ कैच भी है. पहला और सबसे बड़ा कैच क्यों एयर इंडिया को कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीदना चाहती, वो है 60,000 करोड़ का डेट. सब कहते हैं या तो सरकार वो डेट क्लियर करे, सरकार वो डेट माफ़ करे, तब हम इस कैरियर को लेंगे. नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हम कुछ खरीद रहे हैं और उसके साथ इतना बड़ा कर्जा हमें और दे दो कि भरना है. मतलब हमें मिल क्या रहा है. ठीक है, आपके प्लेन्स हैं, आपके पास हैंगर्स हैं, इंजीनियरिंग स्टाफ है और बहुत कुछ है, पर हमें उन्हें बदलना पड़ेगा. वो काफ़ी यू नो दे माइट बी आउटडेटेड. वी नीड टू चेंज प्रोसेसेस, वील दे हैव टू रीजिग द स्टाफ एंड डू ऑल दोज थिंग्स. तो ये डेट हटाओ और फिर हमें एयरलाइन दे दो, हम चलाते हैं. तो अब बस यही फाइनल डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करेगी तो क्या वो डेट माफ़ कर देगी और फिर सीधा कोई टेक ओवर करके एयर इंडिया को चलाने लगेगा, प्राइवेटाइज हो जाएगी एयर इंडिया. दुनिया में काफ़ी सारे नेशनल कैरियर्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, उन्हें गवर्नमेंट अब ओन नहीं करती. सो एयर इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट एग्जाम्पल. और हो भी जाना चाहिए, राइट, बिकॉज हाई टाइम नाउ दैट वी start seeing a new image of Air India and it's a flagship carrier of India, right? So it should survive. And really hope टाटा ने भी बिड किया है. सो लेट्स सी इफ टाटा ने ही एयर इंडिया चालू किया था, टाटा ने वापस बिड किया है. सो लेट्स सी इफ इट डज अ साइकिल ऑफ हिस्ट्री एंड वापस आता है, किसके पास जाता है. 2 महीना वेट करना पड़ेगा. ऑलराइटी, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया और यूएसए ने नेवल एक्सरसाइज चालू कर दी है. आप जब तक इसको देख रहे होगे तब तक ये एक्सरसाइज ऑब्वियसली ख़त्म हो चुकी होगी. So this 2-day exercise is called the PASEX. So as part of the PASEX exercise, Bay of Bengal में in the eastern sea front of India, दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं. इंडिया के शिपिंग वेसल्स, इंडिया के नेवल शिप्स हैं. यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट इंक्लूडेड है इसमें. और इंडिया अपने P-8I पोजाइडॉन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यूज़ कर रही है. सो कुछ कुछ इसमें वर्ड हैं. फॉर एग्जांपल सी आई वांट यू टू नो दैट थियोडोर रूजवेल्ट, USS थियोडोर रूजवेल्ट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर. इट इज़ अ नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर. नीचे यहाँ पे फोटो भी डाली हुई है विच इज़ फुल ऑफ ऑल दी यू नो fighter jets, in the navy operated fighter jets. So that is the aircraft carrier which US has, Theodore Roosevelt. Then India's maritime patrol aircraft is P-8I Poseidon. So this is also something which I want you guys to make note of.
what I would request you is, why don't you go back and find out कि ये जो एयरक्राफ्ट है P8I Poseidon, ये कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और किस कंट्री ने इंडिया को सेल किया है. सो गो एंड डू दिस रिसर्च, पुट इट इन द कमेंट्स, राइट. एंड ऑल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्वाड जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया हैज़ फॉर्म्ड, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, 3 अदर कंट्रीज हैव कलेक्टिवली फॉर्म्ड क्वाड. इसके बारे में हमने दूसरी वीडियोज़ में, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था, राइट. सो yes, as part of that continuous exercise, and India and the members of Quad countries trying to show off its strength to China कि ज़्यादा मत कूदो, यहाँ पे हम लोग भी हैं and we control this region. So all this is part of that initiative. Cool, चले. तो बट इसका जो एक्सरसाइज है वो याद रखना, P8I Poseidon कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और किस कंट्री ने इंडिया को बेचा है. डू रिसर्च एंड पुट इट इन द कमेंट्स. ओके, और उसी के साथ वापस से एक और एक्सरसाइज देता हूँ. इस वाले क्वेश्चन के टॉपिक के बाद बताता हूँ. तो अभी इंडिया में 11 रफेल एयरक्राफ्ट हैं. रफेल फ्रांस से आया था, ये हम सबको पता है. रफेल इज़ अ फ्रेंच कंपनी. फ्रांस ने इंडिया को ये जेट्स बेचे थे और 36 जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. 11 आ चुके हैं, 10 और आएंगे एक महीने के अंदर, और जब 10 आ जाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 21. नाउ गाइज, सिंपल था टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मुझे आपको ये टॉपिक बस बताना था. बट इसके साथ अब होमवर्क देता हूँ एक छोटा सा. पहले ये रफेल जेट्स आए थे और अम्बाला एयरबेस को इनका होम बेस बनाया गया था. इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और सेकेंड एयरबेस एक्टिव किया है फॉर द रफेल जेट्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया. अम्बाला वेस्टर्न फ्रंट पे है. ईस्टर्न फ्रंट पे एक एयरबेस इंडिया गवर्नमेंट एयरफोर्स ने स्टार्ट किया है टू हाउस द रफेल जेट्स. विच एयरबेस? ये होमवर्क है आपका. प्लीज़ याद से इसको रिसर्च करो कि कौन से 2 एयरबेसेस में अभी इंडिया में रफेल जेट्स रखे जाएंगे. दे विल बी हाउस्ड एंड दे विल एक्ट एज द होम बेस फॉर दीज जेट्स. Ambala is one. You have to find out which is the second one. Put it in the comments. I'll read this and I'll tell you whether it is correct or not. I'll wait for your responses. Right? So guys, these were the top 5 current affairs topics that I had put together for you for 28th of March. I'll see you guys tomorrow. Until then, please press the like button if you like this video. Share it with your friends. बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रिपरेशन चलती रहे, और आप भी बस अपना न्यूज़पेपर पढ़ना और थोड़ा सा न्यूज़ देखना चालू रखो एंट्रेंस के लिए. ऑल द बेस्ट for your preparations. I'll see you guys tomorrow. Bye.